तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साइन का जब ग्लेस फ्लेम व मॉन्स्टर अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है तो साइन यूजुन के सामने सरेंडर करने को आ गया था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साइन को देखते हैं जो यूजुन को बोल रहा था कि मैं जानता हूँ आप बहुत ही पावरफुल हो और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपके पास ये फायर मॉन्स्टर जो है। तो यूजुन अपनी इतनी तारीफ सुनकर चौड़ा होते हुए बोलता है, हाँ तुमने मुझे ठीक पहचाना, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ और तुमने मेरी इतनी तारीफ करके अपनी जान बचा ली है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें नहीं मारता। जो बोलकर यूजुन अपने मॉन्स्टर के साथ उस फ्लेम कोर की ओर जाने लगता है ताकि वह उसे अपना बना सके। लेकिन यह सब इतना भी आसान नहीं था क्योंकि उस फ्लेम कोर की गार्डिंग वो सॉर्ट कर रहा था और इधर क्यान्ने और साइन के इस डिसीजन पर उससे नाराज हो जाती है, जिसे साइन कुछ हैंड साइन बनाकर समझाने लगता है कि यह सब बस मेरा एक प्लान है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। जिसको ऐसा करता देख वह फिनिक्स बर्ड भी समझ जाता है कि यह सब साइन का बस एक प्लान ही है। जिसके बाद हम उस फायर मॉन्स्टर और उस स्वॉर्ड की फाइट को देखते हैं जहाँ पर वह स्वॉर्ड काफी फुर्तीला था और वह एक जगह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिससे होता यह है कि वह मॉन्स्टर उस स्वॉर्ड को टच भी नहीं कर पाता और वह स्वॉर्ड उस मॉन्स्टर के पीछे से आकर उसके आर पार हो जाता है। जो ये सब होता हुआ दूर से साइन भी देख रहा था, जो इसी चीज के लिए इतनी देर से इंतजार कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर उस स्वॉर्ड के उस मॉन्स्टर के आर पार होने की वजह से वह मॉन्स्टर अब काफी कमजोर था। जिसका फायदा उठाकर साइन अब अपने ग्लेस फ्लेम को वापस से बुलाने लगता है। जिस बात का पता यूजुन को ना चल जाए इसलिए क्यान्या उस फिनिक्स बर्ड को धमकाती है कि तुम कोई भी आवाज मत निकालना। लेकिन वह फिनिक्स बर्ड तो उससे भी स्मार्ट था, जो साइन के ठीक सामने आकर उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है और यूजुन को बोलने लगता है तुम यह कर सकते हो, मुझे पता है। जिसके बाद हम यूजुन को देखते हैं जो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस फ्लेम कोर को अपने कंट्रोल में करने लगता है, जिसे देख अब साइन अपने फ्लेम को और भी तेजी से अपनी ओर खींचने लगता है। जिससे होता यह है कि यहाँ पर यह मॉन्स्टर पहले से ही काफी ज्यादा वीक हो गया था और यहाँ पर साइन जो अपने ग्लेस फ्लेम को बार बार बुला रहा था उसकी वजह से वह ग्लेस फ्लेम उस मॉन्स्टर की बॉडी को डिस्ट्रॉय करता हुआ बाहर आ जाता है, जो आने के साथ उस फ्लेम कोर के साथ मर्ज होकर एक बुद्धा लोटस में बदल जाता है। और उस मॉन्स्टर के बॉडी में जो फ्लेम मौजूद था वह बुद्धा लोटस उसे भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जो यह सब होता देख यूजुन साइन पर बहुत गुस्सा होता है, तो वह उसे बोलने लगता है मैंने जो तुम्हें जिंदा छोड़ा था उसका सलाह तुमने ये दिया है, धोखेबाज। जिस पर साइन उसे बोलता है कौन धोखेबाज, यहाँ पर तो धोखेबाज कोई भी नहीं है, मैंने तुम्हारे मॉन्स्टर को अपना ग्लेस फ्लेम दिया और इसमें मेरी क्या गलती है कि तुमने उस ग्लेस फ्लेम को रिफाइन नहीं किया था, जिसकी वजह से आज वो मेरे पास है। और हाँ, मैं तुम्हें शुक्रिया बोलना भूल गया क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरा ग्लेस फ्लेम इवॉल्व होकर पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। जो बोलकर साइन अपने ग्लेस फ्लेम जो अभी बुद्धा लोटस के फॉर्म में आ चुका है अपने पास वापस से रख लेता है, जिससे अब यूजुन का गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और वह किसी फॉरबिडन टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो अपने बॉडी से कुछ ब्लड बाहर निकाल कर किसी स्पेल को लिखने लगता है। जिसको ऐसा करता देख क्यान्या समझ जाती है कि यहाँ पर वह एंशिएंट फॉरबिडन टेक्निक का यूज कर रहा है, जिसका यूज करने वाला अगर किसी को भी टच कर ले तो वह वहीं पर जल के मर जाएगा। जो बात जानकर साइन अब थोड़ा सतर्क हो जाता है, पर लगता है कि यह बात वह फिनिक्स बर्ड नहीं सुन पाया क्योंकि वह बहुत तेजी से यूजुन की ओर जाने लगता है, जिसकी वजह से यूजुन का फायर उस फिनिक्स बर्ड के पंखों को टच कर जाता है और उस फिनिक्स बर्ड का एक साइड वाला पंख पूरी तरह से फायर में जलने लगता है, जिसकी वजह से साइन और क्यान्या का ध्यान उस फिनिक्स बर्ड की ओर चला जाता है। जिसका फायदा उठाकर यूजुन एक बहुत ही पावरफुल फायर अटैक साइन की ओर करता है, जिस अटैक को क्यान्या अपने मैजिक वेपन से रोकने की कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती। जिस अटैक को आता देख साइन तुरंत ही अपने बुद्धा लोटस को बाहर निकालता है और उस फायर को इसकी हेल्प से रोकने लगता है, पर वह फायर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से अब साइन अपने गोल्डन रूम शील्ड का भी इसमें यूज करता है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं यूजुन किस फॉरबिडन टेक्निक का यूज कर रहा था कि साइन के यहाँ पर इतने पावरफुल चीज यूज करने के कारण भी वह इस फायर को रोक नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से अब क्यान्या को मजबूरी में एक सील को निकालना पड़ता है, जो कि उसकी शाही वंश का एक ट्रेजर होता है। जो सील को वो यूजुन के ऊपर पॉइंट करके उस सील को उसी के ऊपर छोड़ देती है, जिसकी वजह से अब यूजुन अपने अटैक को रोककर उस सील को संभालने लगता है। जिसे देख साइन तुरंत ही यूजुन को बिना समय दिए हुए अपने बुद्धा लोटस का अटैक उस पर कर देता है, जिसके लगते यूजुन उस बड़े से सील के अंदर दब जाता है। तो साइन फटाफट सबसे पहले उस फिनिक्स बर्ड के पास जाता है, जिसका यहाँ पर पंख बहुत तेजी से जल रहा था। जो फिनिक्स बर्ड मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो साइन को बोलने लगता है साइन भाई मुझे बचा लो, मैं आपका हमेशा कर्जदार रहूंगा। पर साइन को तो यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या,
लेकिन समय रहते क्याना उसे बोलती है कि तुम उस एलेक्सिर वाटर का यूज करो जो तुम्हें लेवल 10 पर मिला था, जिस पर सैन तुरंत ही उस फिनिक्स बर्ड के जल रहे पंखों पर उस एलेक्सिर वाटर को डालता है, जिसके ऐसा करते ही वह फायर तुरंत ही बुझ जाता है और फिनिक्स बर्ड अपने आदतों से बाज ना आते हुए बोलने लगता है, वह कौन बंदा है जिसने मेरे पे अटैक किया था, मेरे सामने तो लाओ, उसे मैं बताता हूँ। फिर हम क्यान्याओं को देखते हैं जो अपना सील ट्रेजर वापस अपने पास रख रही थी, जिसके नीचे तो यूजुन बिल्कुल भी दबा नहीं था क्योंकि यहाँ पर वह अर्थ तालिस्मान का यूज करके यहाँ से भाग चुका था। जिस बात से क्यान्या सैन पर गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम्हें पता है यह सील मुझे मेरे फादर ने दिया था और इसका बस यूज मैं 3 बार ही कर सकती हूँ और एक बार तो मैंने अभी इसका यूज भी कर लिया है, तो बताओ तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे। जिसे सुन सैन क्यान्या को बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें एलेक्सिर वाटर दे रहा हूँ और साथ ही मैं फ्यूचर में मैं तुम्हारा हमेशा हेल्प करूंगा किसी भी क्रिटिकल मोमेंट पे। जो बात सुनकर दूर से खड़ा रेड फिनिक्स बर्ड सोचता है कि यहाँ पर जो लड़की क्यान्या और सैन को बोलना चाह रही है वह सैन समझ ही नहीं पा रहा है, यह सैन तो सिंगल ही मरेगा। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर उस रेड फिनिक्स पर क्यान्या और सैन सवार होकर वहाँ पर कोई और ट्रेजर भी ढूंढने चले गए थे। जो वह लोग ट्रेजर ढूंढ ही रहे थे तभी वहाँ पर उनको एक घर दिखता है जो काफी चमक रहा था, तो सैन को लगता है कि यहाँ पर जरूर उस घर में ट्रेजर मौजूद होगा, इसलिए वह उस रेड फिनिक्स बर्ड को बोलता है, फटाफट उस घर की ओर चलो। जो बात सुनकर वह रेड फिनिक्स बर्ड खुश होकर उस घर की ओर काफी तेजी से जाने लगता है, पर तभी उस घर से उनकी ओर कोई अटैक करता है, जिसके अटैक को सैन और क्यान्या बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो लोग जब उस घर के सामने उतरते हैं तो हमें गोल्डन बी गर्ल को वहां से बाहर आता देखते हैं, जो कि यहाँ पर सोल रिदम स्टेज के लेवल 6 की कल्टीवेटर थी। जिसे देख क्यान्या और सैन को बोलने लगती है, यह तो एंशिएंट जीनोम है, इनसे तुम जरा संभल के ही रहना। जिसके साथ ही हम गोल्डन बी को देखते हैं जो सैन के पास आकर बोलती है, तुम तो काफी हैंडसम हो, तो मेरे साथ कुछ समय बिताने का क्या ख्याल है तुम्हारा। जिसको इतना करीब आता देख क्यान्या बोलने लगती है, सैन तुम उससे दूर हट जाओ। जिसको ऐसा बोलता देख वह गोल्डन बी सैन से पूछती है, बताओ यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, वह लड़की जो तुम्हारे पीछे खड़ी है या फिर मैं। मेरे हिसाब से तो लड़की बिल्कुल ही लकड़ी की तरह दिख रही है, उसकी बॉडी को तो देखो लग रहा है खाती पीती ही नहीं है। जिन सब मैटर में सैन फंसना नहीं चाहता था, इसलिए वो उस गोल्डन बी को कहता है कि यह बात तुम सबसे पहले उस रेड फिनिक्स बर्ड से पूछो। तो रेड फिनिक्स बर्ड बोलने लगता है, हाँ बात तो सही कह रही है वो, इन दोनों के बीच में अंतर तो साफ दिख रहा है। जिसके ऐसा बोलने की देर थी कि क्यान्या उसे डेथ स्टेयर देने लगती है। जिसको ऐसा करता देखो रेड फिनिक्स बर्ड अपना मुंह ही बंद कर लेता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने आगे कुछ भी बोला तो क्यान्या उसे यहीं पे मार देगी। जिन लोगों का ऐसा करता देख वह गोल्डन बी सैन से पूछती है, क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिसके यह शब्दों को सुनकर क्यान्या को पता नहीं क्या हो जाता है कि वह अपने मैजिक वेपन को लेकर उस गोल्डन बी की ओर अटैक करने को बढ़ती है। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।